राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू या फिर एमडीयू से एफिलेटेड जो भी कॉलेजेज है उनमें एमडीयू की तरफ से क्या क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इश्यू है जो स्टूडेंट्स को लेके है और एमडीयू उनके ऊपर अपनी मनमानी कर रही है। ठीक है, तो वो कौन से इश्यू है, उनको क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज तक मैं कभी नहीं बोलता कि भाई मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करो। ठीक है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके ही और आप नहीं तो आपके क्लासमेट, आपके भाई बहन के लिए ये वीडियो है तो भाई आप ना इसको ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका व्हाट्सएप चैनल वहां पे शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ना 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके मेन है और आपको कुछ बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, कुछ फेस करेंगे। ठीक है, और कुछ फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो उनमें से आप बता देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से मुद्दे और इनका क्या सोल्यूशन है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि एनईपी का। ठीक है, अब की बार क्या है कि एमडीयू ने एक नया रूल निकाला है, जो भी बच्चे जो इंटीग्रेटेड कोर्स में थे, ठीक है, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में थे, ठीक है, तो उनका क्या कर दिया कि भाई आपका अगर 6 सेमेस्टर तक, ठीक है, अगर किसी भी सेमेस्टर में रीअपीयर है तो आपको 7th सेमेस्टर में प्रमोट नहीं करेगी। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हुए हैं ना, उनको ये चीज आगे फेस करनी पड़ेगी जब आप 4th ईयर में होंगे। अगर आपको कभी भी रीअपीयर आ जाता, ठीक है, बच्चों को बाई चांस आ जाता, कई बार बच्चों को ये है कि भाई पढ़ते नहीं, इस वजह से भी आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन दे दिया तो आप 5 साल तक कभी भी एडमिशन नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर आपको वही चीज है कि अगर आप 3 साल के बाद एडमिशन नहीं दोगे, फिर वो 3 साल की बीए और 2 साल की एमए अलग से ही कर लेगा बच्चा। ठीक है, तो उससे अच्छा बच्चों ने ऑप्शन लिया था कि 5 साल तक हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बीच में हमें रीअपीयर की वजह से हमारी डिग्री नहीं रुकेगी। इस वजह से बच्चे अपने भाई जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स करते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि भाई अभी ना आपका इंटीग्रेटेड कोर्स को वाले अगर रीअपीयर आती है तो हम उसको आगे एडमिशन नहीं देंगे। ये एक सरासर गलत काम हो रहा है बच्चों के साथ, भाई गलत हो रहा है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है वो भी भाई अपने लिए आवाज उठाओ। ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट लीडर है उनसे बात करो या फिर आपके डिपार्टमेंट में एचओडी वगैरह का एप्लीकेशन दो। सबके सब बच्चे वीसी से मिलो, रजिस्ट्रार से मिलो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, लास्ट में सोल्यूशन बताऊंगा, लास्ट में सुन लियो आप सोल्यूशन भी। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका कि पुराना रिजल्ट आया नहीं है और एडमिशन पहले स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा था कि जिनको भाई 5th सेमेस्टर में रीअपीयर थी, 4th में थी, 2nd में थी, जिन्होंने अभी पेपर दे दिए थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ था कि आपकी 25 तारीख को जो फिजिकल काउंसलिंग हुई थी ना, वहां पे 90% बच्चे ऐसे निकाल दिए भाई जिनके आपके बहुत हाई नंबर थे। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर रखा था एंट्रेंस एग्जाम में और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी उनकी। ठीक है, फिर भी वो निकाल दी, क्यों? क्योंकि उनका नहीं है, पीछे का रीअपीयर का रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, इसमें बच्चे की क्या गलती है भाई? एक चीज बताओ कि जब बच्चे ने पेपर दे रखा है, या तो आप रिजल्ट डिक्लेयर करो, रिजल्ट डिक्लेयर करोगे तभी तो बच्चा बता पाएगा ना वो फेल है या पास है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जो इस वजह से उनका नहीं है, बाहर निकाल दिए गए काउंसलिंग से, जबकि इन्होंने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा है कि 28 तारीख तक आप अपने 28 अगस्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो। अगर वो चीज पहले ही मेंशन कर रखी थी तो ये बाद में ये कौन सा नोटिस लिया है आपकी भाई आपने ना अभी अगर आपके पास हो तो आपने हमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के थ्रू हम प्रोविजनल एडमिशन नहीं देंगे, आपका अगर पास है सारी चीजें तो ही एडमिशन देंगे। तो भाई इसका मतलब ये कि आप रिजल्ट भी ना दो और ना आप एडमिशन लो। ठीक है, ये तो वो चीज होगी ना, ना देवा ना नाटा न्यू रो काटना। ठीक है, एडमिशन बच्चे का दिया कौन है? आप एडमिशन के फॉर्म पहले निकाल दिए और जब फॉर्म निकाल दिए उस पे फिर क्या कह दिया भाई आपको तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट कौन देगा? तुम ही तो रिजल्ट दोगे भाई। रिजल्ट दे दो बच्चों का, उसके बाद फॉर्म निकाल दो, या फिर आपके पास इनफ स्टाफ होगा इतना। तो एमडीयू के पास बहुत ज्यादा स्टाफ है इस चीज में कि पेपर चेकिंग। एमडीयू मैं हमेशा एक चीज में अप्रिशिएट करता हूं कि एमडीयू अपना रिजल्ट है वो टाइम पे देती थी। ठीक है, लेकिन अभी 1 साल से जब से एनईपी लागू की है ना 2024 से, कुछ भी काम नहीं हो रहा भाई। ठीक है, जो आपके ऑफिसर है वो काम बैठे रहते हमेशा। आपने कभी भी रिजल्ट ब्रांच में, रिवोल्यूशन ब्रांच में, ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच में कहीं जाके देख लियो। ठीक है, हर एक जो है वर्कर है, जो भी एम्प्लॉई है, अपना फोन चलाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं जैसे कि भाई उनको ये नहीं पता होता कि भाई यूनिवर्सिटी बच्चों के द्वारा चल रही, स्टूडेंट से चल रही, ना कि उनसे चल रही है। ठीक है, और उनका कभी बिहेव देख लो, कभी भी कोऑपरेट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो दूर से आते हैं, ठीक है, उनसे कभी कोऑपरेट नहीं करते भाई। ठीक है, ये चीज नहीं है, जो बच्चे गए उनको पता होगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि भाई अपना नहीं है, रिजल्ट अगर टाइम से दोगे तो बच्चे अपने दिखा देंगे, बच्चे को भी संतुष्टि होगी भाई मैं फेल था इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। अब क्या है कि बच्चा मेरा रिजल्ट भी नहीं आया, मेरा एडमिशन भी नहीं आया, घर वाले अलग से सुना रहे बच्चों को। ठीक है, तो भाई इसमें सरासर यूनिवर्सिटी गलती है, तो ये यूनिवर्सिटी अपनी गलती सुधारे भाई। ठीक है,
इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है कि ये हर साल 10% फीस इंक्रीज कर रहे हैं, हॉस्टल की भी और आपकी जो एडमिशन फीस है वो भी। ठीक है भाई, आप कौन सी नई फैकल्टी ऐड कर रहे हो, कौन सी नई फैसिलिटी दे रहे हो बच्चों को, सेम वही 10 साल से पुराने रूम्स ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको मेंटेनेंस का खर्चा हर साल मिलता है, जो कि हर साल मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हर साल आपकी फीस बढ़ा रहे हैं, कौन सी आपको वो बताई जा रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी से अपनी बुक्स भी प्रिपेयर नहीं करवाई जा रही मास्टर्स के लिए कि भाई आप ये पढ़ो, हाँ आप उस बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो, अरे भाई आप अपना खुद का भी तो करवा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने अपनी खुद की बुक्स करवा रखी है तैयार की, भाई अपनी नहीं है, इन बुक से पढ़ो, आपका सिलेबस इनमें, यूनिवर्सिटी की बता दो आपकी कौन सी बुक आती है, किस पब्लिकेशन से आती है। ठीक है, और एनईपी की तो अभी तक बुक भी नहीं छपवा रखी। ठीक है, किसी ने अभी तक रेफरेंस ही नहीं दिया किसी प्रिंटिंग प्रेस को कि हम ये सिलेबस पढ़ाएंगे। और 90% कॉलेजों में तो ऐसा हो रखा है भाई, पेपर आ गए थे अब की बार। ठीक है, जो टीचर 6 महीने पढ़ा के गया उसके पास ये सिलेबस नहीं था कि एनईपी में इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, खासकर नेकीराम कॉलेज जो कि हरियाणा का नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहलाता है, उसके टीचर हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटिकल साइंस के हो गए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश, किसी के पास भी ये सिलेबस नहीं था भाई। उन्होंने पढ़ाया क्या है, ठीक है, तो बच्चे लिखेंगे क्या भाई। ठीक है, और इसमें ना 10% फीस इंकरेज कर दी हर बच्चे की। आगे तो वो चीज हो जाएगी जिन बच्चों के पास इनफ मनी है, अच्छे पैसे हैं, ठीक है, वही पढ़ेंगे भाई, गरीब का बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सीधी ही मोहर लगा दो इस चीज के ऊपर तो फिर। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात है कि रिवॉल्यूशन की ना फीस बढ़ा देते। उसके बाद क्या है कि जो बच्चा पेपर अच्छा करके आता है उसको फेल कर देते हैं। ठीक है, कई बार फिर वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरता है, आरटीआई का फॉर्म भरता है, उसमें क्या है वो पास हो जाता है। अगर आपका बच्चा पास हो जाता है तो आप उसकी फीस वापस करो। आपकी जो आपके पेपर चेकिंग वाले टीचर्स हैं, जो भी आपने एम्प्लॉय की ड्यूटी लगा रखी है, उनकी गलती है कि बच्चा ने अच्छा पेपर किया, सारी चीजों आपने चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई चेक, उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेते, बल्कि क्या है कि रिवॉल्यूशन की फीस बढ़ा देते। मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना, रिवॉल्यूशन की फीस 140 से 150 रुपए थी, और अभी 3 से 4 साल बाद आपकी वो फीस है वो 450 से 550 रुपए हो गई है। ठीक है, इसी तरह से रीअपीयर की फीस है, रीअपीयर जानबूझ के रीअपीयर दे देते हैं। उसके बाद क्या है कि फिर आपके लिए भाई फीस बढ़ा देते हैं। ठीक है, फीस नहीं है 600 रुपए, 700 रुपए लगती थी रीअपीयर की फीस, आज वो फीस 1200, 1300, 1500, 1800 रुपए हो गई है। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज है भाई जो नहीं है आप नहीं करवा रहे हो कि हाँ भाई हम इस रीजन से वहां पे बता रहे हैं कि भाई इनकी फीस हमने बढ़ा दी है, इस रीजन से हमने ये फीस बढ़ाई है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि जो भी आपके स्टूडेंट लीडर हैं उनमें यूनिटी नहीं रही है, स्टूडेंट में यूनिटी नहीं रही है। ठीक है, अकेले ने भाई यूनिवर्सिटी में नहीं है, गाड़िया में गेड़े मारने नहीं है, यूनिवर्सिटी ना चाल है पहली चीज तो। ठीक है, दूसरी चीज है कि भाई यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये चीज फीस बढ़ा रहे, कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं भाई। ठीक है, मेरे बहुत से दोस्त है, लड़की भी है लड़के भी है, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जिनको आपके क्लास से हॉस्टल जाते टाइम, हॉस्टल से क्लास तक जाते टाइम कुछ लोग हैं गाड़ी पे है, पैदल है, बाइक्स पे है, उनको टोंट मारते हैं, उनको छेड़ते हैं। ठीक है, कौन सा एमडीयू का ऐसा वो है भाई सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि उन लड़कियों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप ना मेन गेट के ऊपर आप लगा दोगे कि हाँ भाई आई कार्ड दिखा के निकलो तभी हम एंट्री देंगे, और उस पे भी भाई साहब 90% ऐसे हैं जो बिना आई कार्ड दिखाए एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे बढ़िया तो भाई आप ना फिर खुला छोड़ दोगे, जिसका जो करना है वो कर दो। आप एक तो झूठी सिक्योरिटी का दिलासा दे रहे हो, दूसरी चीज क्या कर रहे हो कि भाई किस लड़की की, आज तक ये बता दो कि सबको पता है कि भाई हाँ लड़कियों को छेड़ते हैं, टोंट मारते हैं, ऐसी चीजें। ठीक है, कभी भी सिक्योरिटी वाले इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं होते। जब चीजें हो जाती है तब ये बोल देते हैं बेटा हमारे पास कॉल कर देते हम आ जाते। अरे भाई तुम पहले ही खड़े हो जाओ, इतना आपका वो है ना स्टाफ है, पहले ही खड़े हो जाओ, बाद में ये चीज दिक्कत ही नहीं देगी। आपको एक्चुअल पता है कि कहां पे क्या क्या दिक्कत होती, फिर भी नहीं भाई। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि भाई हमारा नाम क्यों खराब होगा, हमारे वो लोग रूठ जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये चीज एमडी को इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद बात करें कि आपका हेल्पलाइन नंबर की। ठीक है, ये बताओ कि अभी क्या है कि भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया, कोई भी मेल नहीं। जिन बच्चों ने आज तक एमडी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया कभी कॉल नहीं उठाते, स्विच ऑफ आता है। ठीक है, दूसरी चीज जितनी मेल करते कभी भी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, आपका ट्रेंडी एमडीएंस हो गया, उसके बाद आपका कैंपस डायरी हो गया, एक दो और चैनल्स है। ठीक है, या फिर जो इंस्टाग्राम पेजेज है वो आपके क्या करते हैं कि भाई खुद बच्चों की हेल्प करते हैं। मैं अपनी नहीं कहता भाई कि मैं अकेला करता हूं। ठीक है, मैं कब तक अकेला करता रहूंगा बच्चों की हेल्प, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं भी अपने भाई आगे कैरियर पे ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, वो भी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन काम ये होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। लेकिन क्या है कि हम दिन रात बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है,
हमें कौन सा मेडल मिलता है? कोई हमारा वो नहीं है भाई कि हमें पैसे मिलते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ये मैसेज करते हैं, रिप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड करवाती हो, घंटा कुछ नहीं मिलता हमें, ठीक है। आप ये चीज ट्रेंडी एमडी वाले से पूछ सकते हो, आप कैंपस डायरी से पूछ सकते हो, मैं आपको सीधा क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। छात्र नेता है उनसे आप अलग से पूछ सकते हो, ओके। तो हम जस्ट इस वजह से कि भाई चलो हमें जो प्रॉब्लम फेस हुई थी एडमिशन के टाइम पे, एग्जाम्स के टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे, आपको फेस ना करनी पड़े, इस वजह से मैं अपने यूट्यूब पे बता देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे बता देता हूँ, ट्रेंडी एमडी वाला अपने भाई इंस्टाग्राम पे बता देते हैं, टेलीग्राम पे बता देते हैं, ठीक है। और जो आपका कैंपस डायरी है वो अपना भाई व्हाट्सएप पे बता देते हैं और टेलीग्राम पे बता देते, ठीक है। हम आपसे कोई फीस नहीं लेते, जस्ट कि भाई चलो बच्चों की हेल्प हो जाए, ठीक है। लेकिन हम कब तक करते रहेंगे? यूनिवर्सिटी कब अपना एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें आपके स्टाफ की बिहेवियर की, ठीक है। एमडीयू का आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, ठीक है, मेन आपके डिपार्टमेंट में चले जाओ, ठीक है, वो आपकी इतनी ही औकात समझते हैं जितनी एक गली के कुत्ते की होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा चला जाओगा आपका, कोई दूर से आता, पलवल से आता, फरीदाबाद से आता, कहीं से भी आता है, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं भाई कि सर मेरी ये प्रॉब्लम, वहां पे जाके बात कर, वहां पे जाके बात कर। मैंने खुद ये चीज खुद फेस करी थी, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल और रियल बात बताता हूँ, ठीक है। एक लड़का था, एक मेरा दोस्त था, ठीक है। उसको क्या था कि वो अपनी इंटरमीडिएट फीस नहीं पे कर पाया और वो एग्जाम्स में उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं भी आना था भाई उसका, क्योंकि उसने फीस पे नहीं की थी टाइम पे। फिर क्या था कि उसको 10,000 रुपये लेट फीस देनी थी, लेट फीस जो लगेगी, ठीक है, वैलिड है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था कि वो एप्लीकेशन लिख के लेके गए एचओडी के पास। एचओडी ने कहा कि भाई आपका जो पोर्टल है वो आपके रिजल्ट ब्रांच वाले, एग्जामिनेशन ब्रांच वाले अपडेट करेंगे, सीओई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपडेट करवाएंगे, ओके। हम वहां पे एप्लीकेशन लेके गए, 1 घंटा तक सीओई अंदर कमरे में बैठे रहे, हमारा नंबर गया है, वेटिंग में बैठाए रखे, ठीक है। दूसरी बात, जब हमें पूरी नॉलेज थी तब हमें ये चीज हुई है, जो नया बच्चा उसको तो ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ पे, ठीक है, कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। वहां पे हम 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप R2 में जाओ। R2 में जाके वहां पे क्या बोला, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि वो कति आपके रिश्तेदार है, बढ़िया तरीके, बेटा आओ ये चीज करो, ऐसे नहीं बेटा ऐसे तो नहीं होगा, आपको ना वहां जाना पड़ेगा। कम से कम 10 चक्कर कटवाए, 10 जगह पे साइन करवा के एट दी एंड वही चीज हुई कि बेटा आप ना एक काम करो, R&S ब्रांच में जाओ, वहां पे जाके ना अपडेट करवा लो, हो जाएगा। वहां पे सर ये अपडेट करवा, अरे भाई अगर आप सीधे ही ये बोल दो कि R&S ब्रांच में जाओ और अपनी ये फीस का पोर्टल खुलवा लो, सीधी सी बात, ठीक है। नहीं, हमें तो ये चोंचले करने हैं। और वहां पे एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, बेटा अगर हम ये चोंचले नहीं करेंगे तो हमें तनख्वाह कौन देगा, ठीक है। तो वो चीज हो रही है कि भाई उनको ना जस्ट ये चीज है, बिहेव ऐसे करते, कोई भी ये नहीं बताएगा कि बेटा आप ये चीज कर लो या ये चीज हो। 1% भी स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है भाई, ठीक। तो जो बच्चे ऐसे सोचते हैं ना भाई कि हम यूनिवर्सिटी जाएंगे और ऐसे हो जाएगा अपने आप में, इतना मोर बना देंगे भाई, समझ नहीं आएगा, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चे भाई थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते, गाइडेंस ले लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, चैनल्स पे अपडेट रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत पता लग जाता है, ठीक है। तो हम कब तक आवाज उठाते रहेंगे तुम्हारे लिए, कब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, कब तक हम पर्सनली रिप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आज ना तो कल, मान लो कि मैं 1 साल बाद अगर मैं कहीं पे ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे को ये सारी चीज छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। कल को ट्रेंडी एमएनएस वाले भी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको भी छोड़नी पड़ेगी, हर किसी को छोड़नी पड़ेगी ये चीजें, ठीक है। और हम कभी न कभी जाके तो छोड़ देंगे, फिर आपके लिए कौन हेल्प करेगा भाई। आपको भी ये चीज पता है कि आपको कितना पता था एडमिशन के बारे में, कितना पता था, ठीक है। दिन के 500 क्वेरी मेरे पास आती थी भाई पर्सनल, ठीक है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। इतनी ही ट्रेंडी एमएनएस वाले के पास आती होगी, इतनी ही आपके कैंपस डायरी के पास आती होगी, ठीक है। तो भाई कितने बच्चे ऐसे जिनको कुछ भी नहीं पता है, कहां से अपडेट लेके आते हैं, हम भी तो कहीं से ढूंढ के लाते हैं ना, सिर्फ आपके लिए कि आपका एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और वो चीज आपको पता नहीं, जबकि आपके काम की होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले कहां पे कोऑपरेट करते, कहीं पे नहीं करते। तो मेन चीज मैं आपसे, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय ये वीडियो देखता है तो आपसे सिर्फ 3-4 रिक्वेस्ट करता हूं। पहला, आप नहीं एडमिशन से पहले सबके रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, ताकि एडमिशन के टाइम पे बच्चों को क्लियर कट हो कि भाई आपका नहीं है एडमिशन होगा या फिर आपका रीअपीयर आएगी, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो हर साल 10% फीस बढ़ा रहे हो ना, इस फीस को आप नहीं है जितनी है उतनी रखो। अगर आप फीस बढ़ा रहे हो तो कोई रीजन देके बढ़ाओ ना, कि ये रीजन है भाई हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस वजह से आपको ये फीस मिल रही है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरवाते हो, पहली चीज आपने क्या कर रखा है भाई, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे पलवल से है, फरीदाबाद से हैं, या फिर आउट ऑफ आपके स्टेट से, यानी कि दिल्ली से है, दिल्ली से बाहर के, ठीक, हरियाणा से बाहर के, वो बच्चे भाई इतनी दूर, ये बताओ कि 400-500 रुपये यहाँ की फीस और 1,000 रुपये किराया लगा के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके पता चलता है कि भाई आज तो नहीं, कैश काउंटर बंद है, आज तो हमारे ऑफिसर छुट्टी पे नहीं आए हैं। तो उस बच्चे की क्या गलती है भाई। इससे बढ़िया तो आप एक ऑनलाइन जैसे रीअपीयर का पोर्टल है, वैसे रिवोल्यूशन का पोर्टल खोल दो आप, ठीक है।
आपके पास इतना इनफ स्टाफ है ना, आपके पास जो। अब एक बात और बता देता हूं, और प्लीज कोई भी अगर आप पोर्टल खोलते हो, फॉर्म स्टार्ट करते हो, तो उसका पोर्टल साथ में खुलवा दिया करो। अभी हॉस्टल के इंटरमीडिएट बच्चे हैं ना, उनके साथ क्या हो रहा भाई कि आपका नियत एडमिशन की लास्ट डेट आई है 25 तारीख, लेकिन बच्चों की एडमिशन फीस पे कर दी, लेकिन उसके पोर्टल में अपडेट नहीं हुई। तो आप पैसे लेने से मतलब नहीं है भाई, उनके पोर्टल भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज हो गई। जब बच्चे को ना प्रोविजनल लिस्ट चाहिए, प्रोविजनल आपकी डिग्री चाहिए, नहीं मिलती भाई। क्यों नहीं देते आप भाई? जब बच्चे को जरूरत है, उसकी जॉब के लिए चाहिए, नहीं देते। तो प्लीज ये चीज थोड़ी सी कोऑपरेट कर दो। 10% फीस बढ़ा रहे हो, उससे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। जिसकी फीस आपकी 1500 रुपए, उसकी 10% बढ़ा देते हो ना आप, उसकी 1700-1800 रुपए, उसके गले में सांप आ जाता। भाई इतने रुपए कहां से लाऊंगा? और कोई बच्चे ऐसे जो नहीं है कि भाई घर की स्थिति बहुत कमजोर है, हर कोई बच्चा नहीं है भाई अमीर का बच्चा नहीं है, ठीक है, चांदी की चम्मच लेके कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो उनको पता है कि भाई वो 1500 रुपये ये पीर के कैसे भरते हैं, कैसे लेके आते हैं, जबकि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया था। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी बच्चे का अगर रिवॉल्यूशन की, या तो आप रिवॉल्यूशन की फीस कम कर दो जो पहले थी। हम ये नहीं कहते कि भाई आप हटा दो, आप रिवॉल्यूशन की फीस कम कर दो, आप 100 रुपए कर दो, 150 रुपए कर दो, 200 रुपए कर दो, ठीक है। या फिर आप अगर जो बच्चा रिवॉल्यूशन में पास हो जाता है, आरटीआई में पास हो जाता है, उसको आप अब उसकी फीस है वो रिफंड कर दो, ठीक है। और आप रिवॉल्यूशन की नहीं है, जो आपका रिजल्ट आता उसका नहीं, एक प्रॉपर नोटिस डालो कि इतने दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी बोलते पहले 90 दिन का टाइम था, अभी बोलते 100-150 दिन में आ जाएगा। ये कौन सा मतलब भाई? वो तो 6 महीने बाद री का फार्म भर के ही पेपर दे लेगा फिर, ठीक है। ये चीजें है भाई बहुत सारी जो कि आगे बच्चों को फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए भाई जो दीपक धनखड़ छात्र नेता है, उसने एक कदम उठाया है कि वो 29 तारीख को 10 बजे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के पार्क में इकट्ठे होंगे। उसके बाद वो एक ज्ञापन सौंपेंगे वीसी को, उसके बाद रजिस्ट्रार को, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। जिन बच्चों को आगे अभी एडमिशन ले लिया, या जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या फिर वो आगे फेस करेंगे, वो सारे के सारे बच्चे भाई वहां पे चले जाइए, ठीक है। मैं अपनी साइड से यही गिनती ये बता सकता था, ये प्रॉब्लम चल रही है और ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो वो बच्चे चले जाइए, और साथ में जितने भी हो सके, ठीक है। आपके अकेले जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना जाने से, ठीक है। आपका अगर काम हो भी ना भी हो, क्या पता आपका भाई बहन, आपका दोस्त है, वो इस चीज को फेस करे, उससे बढ़िया आप जाके, और आप ना वहां पे अगर एक बार जाके ज्ञापन सौंपोगे, तो आपको वहां पे भी ये चीज है कि भाई पता लगेगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूनिवर्सिटी में चल रही है, ठीक है। और आपके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होगा भाई, कभी कोई बालक सोचे कि हाँ भाई वहां पे पिटवाड़ के ले जाओगे, ठीक है। तो भाई इसमें नहीं है, रिक्वेस्ट है जस्ट कि ये प्रॉब्लम है, इनमें से आपने कुछ फेस कर ली है, कुछ आप फेस करोगे, ओके। तो इससे बढ़िया है कि भाई आप ना 29 तारीख को 10 बजे आप स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में जाओ, वहां पे जाके वहां पे इकट्ठे होंगे सब बच्चे, उसके बाद जाएंगे, ओके। जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, सब के सब भाई ये चीज कर लियो, ठीक है। अगर आपको इन फ्यूचर अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत ना चाहिए तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई भाड़ में जाए, हमारा क्या, हम तो है पैसे देके ये करवा लेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो भाई अपनी मेंटेलिटी में सुधार लाओ, ठीक है। जस्टिस सोरेन हमेशा आपके लिए नहीं रहेगा भाई, 2 साल में 3 साल में मेरे भी हाथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो मेरे को फिर ये नहीं होगा कि भाई बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, क्योंकि फैमिली सबको प्रायोरिटी पे रखनी होती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पीओवी है भाई, ठीक है। तो अपना नहीं भाई चले जाइए, यही प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे भाई नहीं जा सकते, वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में जाके जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा दो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। यह वीडियो आपने जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि आगे जाके भाई इसमें नहीं है, बच्चों में दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे उनके टाइम पे रिजल्ट आ जाए, फीस ज्यादा ना बढ़े, बेवजह तो फेल ना करी जाओ, बिना स्टूडेंट्स की गलती के उनके एडमिशन ना रोके जाए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था भाई, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, अगर यहाँ तक भी देखी ना भाई तारा थैंक यू करती है, ठीक है। मन नहीं इतने नहीं, 1 रुपये ना मिले इतने, पर स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आज तक मैं कदे ना गया करो, मेरी वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, सिर्फ यह वीडियो शेयर कर दो हर एक ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप चैनल पे, ताकि स्टूडेंट्स ने अवेयरनेस हो जाए, इन फ्यूचर उसका कोई दिक्कत ना आए। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।